नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह। आइए शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। आईपीएल के 41वें मैच में मुंबई इंडियंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 10 विकेट से हरा दिया। आईपीएल के इतिहास में सीएसके पहली बार प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गया है। शारजाह में खेले गए मैच में टॉस हारकर बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई ने 115 रन का टारगेट दिया। जवाब में मुंबई ने 12.2 ओवर में बिना कोई विकेट खोए 116 रन बनाकर मैच जीत लिया। ओपनर ईशान किशन ने नाबाद 67 और क्विंटन डिकॉक ने नाबाद 46 रन बनाए। दोनों ने मिलकर चेन्नई सुपर किंग्स की कमर तोड़ दी। आईपीएल में पहली बार चेन्नई लीग राउंड में 8 मैच से हारी है। इसमें पहले चेन्नई 2010 और 2012 में लीग मैच में 7-7 मैच हारी थी। इस हार के बाद प्लेऑफ के लिए चेन्नई का लगभग सफर अब खत्म हो गया है। आईपीएल में पहली बार किसी टीम ने चेन्नई सुपर किंग्स को 10 विकेट से हराया। इससे पहले 2008 में वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस ने ही धोनी की टीम को 9 विकेट से हराया। चेन्नई की बखिया उधरने वाले ट्रेंट बोल्ट को मैन ऑफ द मैच चुना गया। इस मैच में उन्होंने 4 ओवर में 18 रन देकर 4 विकेट झटके। चेन्नई की शुरुआत बेहद खराब रही। ऋतुराज गायकवाड़ बिना खाता खोले ट्रेंट की बॉल पर आउट हुए। इसके बाद अंबाती रायडू और एन जगदीशन चलते बने। किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ इंजरी की वजह से कप्तान रोहित शर्मा चेन्नई के खिलाफ मैदान पर नहीं उतरे। उनकी जगह डीरेन पोलार्ड ने टीम की कमान संभाली। आईपीएल के 42वें मैच में आज कोलकाता और दिल्ली के बीच टक्कर होगी। कोलकाता पॉइंट्स टेबल में 5 मैच जीतकर चौथे नंबर पर है, तो वहीं दिल्ली 7 मैच जीतकर दूसरे स्थान पर है। आईपीएल में आज पंजाब का मुकाबला हैदराबाद से। पंजाब पॉइंट्स टेबल में 5वें नंबर पर, तो वहीं कोलकाता 6वें नंबर पर है। मैच शाम 7:30 बजे होगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज लखीसराय में बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में रैली करेंगे। उनकी रैली दोपहर 3 बजे होगी। बिहार चुनाव के लिए रैलियों का दौर तेज हो गया। डेमोक्रेटिक फ्रंट के उम्मीदवारों के समर्थन में उपेंद्र कुशवाहा और ओवैसी 7 जगहों पर साझा रैली करेंगे। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने ट्वीट कर सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को वोट देकर बिहार को बर्बाद मत करिए। बिहार के गया में चुनावी रैली के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि बिहार ने कुशासन देखा, लेकिन आज हम एक नए बिहार को बनते देख रहे हैं। पीएम ने कहा कि बिहार में 15 साल पहले गांव के लोगों को सड़कों से जाना एक सपना होता था। आज हर गांव में सड़कें हैं। पीएम मोदी ने कहा, पहले अपराध चरम पर था, बच्चे स्कूल के लिए तरसते थे, डर से लोग गाड़ी नहीं खरीदते थे। बिहार के सासाराम में पीएम मोदी ने रैली में रामविलास पासवान, रघुवंश बाबू को दी श्रद्धांजलि। पीएम ने भाषण की शुरुआत करते हुए भोजपुरी में कहा, भारत के सम्मान बा बिहार। पीएम मोदी ने रैली में कहा कि लालटेन के दिन चले गए हैं, जनता बिहार को लूटने वालों को मौका नहीं देगी। बिहार के सासाराम में रैली के दौरान पीएम मोदी ने की नीतीश की तारीफ। पीएम ने कहा, कोरोना पर बिहार ने अच्छा काम किया है। पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, विपक्ष जनता को भ्रमित करके 15 साल पहले का जंगल राज स्थापित करना चाहती है। पीएम मोदी ने लालू पर निशाना साधते हुए कहा कि 18 महीनों में परिवार ने क्या क्या खेल किए, ये छुपा नहीं है। बिहार के नवादा में राहुल गांधी ने रैली में कहा, बिहारियों से झूठ मत बोलिए। पिछले चुनाव में 2 करोड़ रोजगार बोला था, लेकिन लोगों को कुछ नहीं मिला। राहुल गांधी ने पीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि चीन की सेना ने हमारे 20 सैनिकों को शहीद किया और हमारी 1200 किलोमीटर जमीन ले ली। पीएम कहते हैं, सीमा में कोई नहीं आया। राहुल गांधी ने आदम गोडवी की एक कविता ट्वीट करते हुए कहा, तुम्हारे दावों में बिहार का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। बिहार में पीएम की रैली से पहले तेजस्वी ने ट्वीट कर कहा कि एनडीए को 40 में से 30 सांसद देने वाले बिहार को बेरोजगारी के सिवाय क्या मिला।
बिहार के नवादा में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, यूपीए सरकार में लालू ने फैक्ट्रियां लगाई, लेकिन नीतीश राज में बिहार का विकास नहीं हुआ। बिहार में फ्री कोरोना वैक्सीन के वादे पर बीजेपी नेता संजय राउत ने चुटकी लेते हुए कहा कि एक जमीन में घोषणा थी, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, अब नई घोषणा आई है, तुम मुझे वोट दो हम तुम्हें वैक्सीन देंगे। आयकर विभाग ने बिहार कांग्रेस कार्यालय पर छापेमारी की। इस दौरान यहां से एक कार से 8 लाख रुपए मिले हैं। इस मामले में कांग्रेस नेताओं से पूछताछ हो रही है। बिहार विधानसभा चुनावों के बीच बीजेपी ने एक और वीडियो जारी किया है। इसके जरिए पार्टी ने एक साथ सभी विरोधी दलों पर निशाना साधा है। पीएम मोदी आज गुजरात के लोगों को बड़ी सौगात देंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम गुजरात में 3 प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी किसान सूर्योदय योजना का शुभारंभ करेंगे। इस योजना के तहत किसानों को सिंचाई के लिए सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक बिजली मिलेगी। इस योजना के लिए गुजरात सरकार ने 3500 करोड़ रुपए का आवंटन किया, जिसे 2023 तक पूरा करने की तैयारी है। इसके साथ ही पीएम मोदी डेली कार्डियोलॉजी के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन जारी किया और रोपवे का उद्घाटन भी किया। महाराष्ट्र में एकनाथ गढ़ से एनसीपी का दामन थाम लिया है। शरद पवार ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इमरती देवी को आइटम बोलने के मामले में कमलनाथ ने चुनाव आयोग की नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी ने उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ के आदेश पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पूर्व सीएम कमलनाथ के खिलाफ केस दर्ज किया है। यह कार्रवाई चुनाव प्रचार के दौरान कोविड के दिशा निर्देश नहीं मानने पर की गई है। मध्य प्रदेश के सागर में बीजेपी प्रत्याशी लिफाफे में पैसा बांटने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा। इस्लामिक स्कॉलर जाकिर नाइक ने एक बार फिर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि पैगंबर की आलोचना करने वाले भारतीयों को जेल में डालना चाहिए। जाकिर नाइक ने कहा कि मुस्लिम देश ऐसे लोगों का डेटा इकट्ठा करें और इस्लामिक देशों में जाने पर उन्हें अरेस्ट कर लें। भारत ने अरब सागर में एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यहां नौसेना के कॉर्वेट प्रबल ने मिसाइल को लॉन्च किया गया, जिससे समुद्र में मौजूद टारगेट एक जहाज को मार गिराया। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 54,366 नए मरीज सामने आए हैं। देश में 24 घंटे में 690 लोगों की मौत हुई। मौत का कुल आंकड़ा 1,17,306 पहुंच गया है। देश में कोरोना के अब तक 77,61,312 केस सामने आए हैं, जबकि 6,95,509 एक्टिव केसेस हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,086 नए मरीज मिले हैं, जबकि 26 मरीजों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में कोरोना के अब तक कुल 16,32,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 7,000 से ज्यादा नए मरीज बढ़े हैं। चेन्नई में त्योहारों के मद्देनजर एक दुकान में खास ऑफर चल रहा है, जिसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग को ताक पर रखकर खरीदारी के दुकान में करीब सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए। बस्ती में कोविड नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। बर्थडे पार्टी में बार बालाओं संग सिपाहियों के डांस का वीडियो सामने आया। पुणे में विश्व हिंदू परिषद के नेता शंकर गायकर ने मंदिर खोलने की मांग की। बीजेपी पहले ही मंदिर खोलने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही है। पीलीभीत में एसडीएम और तहसीलदार किसान पर भड़क गए। दरअसल किसान ने बोरियां न होने पर डीएम के मामले की शिकायत की। मुरादाबाद में सड़कों की समस्या को लेकर सराफा व्यापारियों ने नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी की। सड़कों पर गड्ढे होने की वजह से लोगों को परेशानी होती है। यूपी के महाराजगंज जिले में रामपुर बुजुर्ग गांव में खेत में सीमा विवाद को लेकर दो पक्षों में भिड़ गए। लोगों ने लाठी डंडों से एक दूसरे पर हमला बोल दिया। कुशीनगर में सौतेले पिता ने 3 साल के मासूम की हत्या कर दी और शव को दफना दिया। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
कुशीनगर में रेप पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए लोगों ने थाने का घेराव किया, जिसके बाद अधिकारियों ने मामला दर्ज किया है। पिछले कई दिनों से न्याय के लिए रेप पीड़िता दर दर भटक रही है। गाजियाबाद में बच्चों की लड़ाई को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई और जमकर पथराव हुए, जिससे 2 लोग जख्मी हो गए। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। लखीमपुर में एक शराबी ने नाबालिग को गोली मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। बदायूं में बदमाशों ने घर में घुसकर लाखों की लूट की विरोध करने पर बदमाशों ने पीड़ित परिजनों की जमकर पिटाई कर दी। लखनऊ में पुलिस ने 2 शातिर ठगों को पकड़ा है। दरअसल ये आरोपी ट्रकों पर लदा माल जालसाजी कर दूसरी जगह बेच देते थे। हाथरस में पुलिस ने करीब 4 करोड़ 20 लाख का गांजा जब्त किया है। फिलहाल मामले की जांच चल रही है। कतर के हमाद एयरपोर्ट पर हैश के साथ दंपत्ति को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से इंडियन पासपोर्ट बरामद हुआ है। मध्य प्रदेश के रायसेन के पास एक तेल टैंकर में भीषण आग लग गई। इस हादसे में ड्राइवर और क्लीनर खुद को बचाने में सफल रहे। मौके पर कुछ देर बाद ट्रैफिक रुक गया। चेन्नई की एक निर्माणाधीन बिल्डिंग में आग लग गई, जिससे 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हिमाचल के किन्नौर में अचानक आग लग गई और आग की चपेट में कई घर आ गए। हालांकि आईटीबीपी के जवानों ने आग में फंसे लोगों को रेस्क्यू किया। अलीगढ़ में हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। कानपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलट गई, जिससे एक शख्स की मौत हो गई। गोरखपुर में तेज रफ्तार बस ने ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें करीब 18 लोग घायल हो गए। फिलहाल सभी घायलों का इलाज चल रहा है। इंदौर में एक कार अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई। केरल के कोझिकोड में अगस्त में हुए विमान हादसे के मलबे को एयरपोर्ट के इलाके में हटाया गया। इसी जगह पर दुबई से आ रहा एयर इंडिया का विमान लैंडिंग के दौरान फिसलकर खाई में गिर गया। बैंगलोर में जमकर बारिश हुई है। आलम यह है कि कई इलाकों में पानी भर गया और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। बारिश के बाद इलाकों में पानी जमा हो गया। त्योहार के समय में ऐसी बारिश से लोग परेशान। विशाखापट्टनम में नदी के नहाने दौरान 3 बच्चे डूब गए, जिससे तीनों की मौत हो गई। खबर मिलते ही परिजनों ने मातम परस लिया। फिरोजाबाद में एक शख्स ने पुल में कूदकर जान देने की कोशिश की, हालांकि पुलिस ने समय रहते उसे बचा लिया। अजमेर में वन विभाग की टीम ने बड़ी मशक्कत के बाद खूंखार पैंथर को पकड़ लिया है। पिछले कुछ दिनों से पैंथर इलाके में कई लोगों को शिकार बना चुका है। दिल्ली एक बार फिर जहरीली हवा की गिरफ्त में है। धूप निकलने के बाद भी हवा में धुंध देखी जा रही है। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में पुरी नगर निगम की ओर से प्रदूषण के खिलाफ अभियान चलाया गया। इसके तहत वाटर गन की मदद से पेड़ सड़कों पर पानी की बौछार की गई। गोरखपुर में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने महानिशा की पूजा अर्चना की। सीएम योगी हवन और अनुष्ठानों में शामिल हुए। इसके बाद सीएम योगी ने मंदिर के बाहर जौ के पौधे और वैदिक मंत्रों का बीज काटा और जन कल्याण के लिए प्रार्थना की। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाई जा रही है। पंडालों में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोगों को अनुमति मिल रही है। अयोध्या में नवरात्र के मौके पर रामलीला का मंचन किया जा रहा है। रामलीला को देखने के लिए लोग एहतियात बरत रहे हैं। रामलीला में अभिनेता बिंदु दारा सिंह भी दिखाई दिए। प्याज की बढ़ती कीमतों पर केंद्र सरकार एक्शन मोड में आ गई है। सरकार ने स्टॉक लिमिट लागू कर दी है। अब रिटेल कारोबारी 2 टन और होलसेल कारोबारी को 25 टन प्याज का स्टॉक रखने की इजाजत होगी। शुक्रवार को कारोबार के अंत में सेंसेक्स 127 अंक चढ़कर 40,685 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी करीब 34 अंकों की बढ़त देखी गई। दिग्गज ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट बिरला ग्रुप की रिटेल कंपनी आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल की 8% हिस्सेदारी खरीदेगी। ये सौदा करीब 1500 करोड़ रुपए का है। चीन की स्मार्टफोन कंपनी एमआई इंडिया ने पिछले हफ्ते त्योहारी सेल में एक हफ्ते में 50 लाख फोन बेचे हैं। कंपनी ने यह जानकारी दी।
साल के अंत में देश का पहला मेड इन इंडिया सुपर कंप्यूटर मिल सकता है। अभी देश में सुपर कंप्यूटर असेंबल किए जाते हैं और इनके पार्ट दूसरे देशों से आयात किए जाते हैं। आतंकियों और आतंकी संगठनों को पनाहगार बना रहे पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा झटका लगा है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने फैसला किया है कि पाक को अभी ग्रे लिस्ट में ही रखा जाएगा। अमेरिका के वॉशिंगटन में पाकिस्तान दूतावास के बाहर कश्मीरी पंडितों के संगठन और दूसरे समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया। 1947 में कश्मीर में कबायली के वेश में पाकिस्तानी सेना ने धोखे से हमला किया था। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि नागोर्नो कराबाख इलाके में आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच चल रही जंग में अब तक 5000 से ज्यादा लोग मारे गए। पुतिन ने बैठक में कहा कि दोनों ही पक्षों से 2-2 हजार से ज्यादा लोग मारे गए हैं। पुतिन का बयान ऐसे वक्त पर आया है जब आर्मीनिया और अजरबैजान की जंग तुर्की खुलकर समर्थन में उतर आया है। एयर इंडिया 30 अक्टूबर को वंदे भारत मिशन के तहत पहली बार वुहान फ्लाइट भेजेगी। नई दिल्ली से वुहान जाने वालों के होटल में 14 दिन तक क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। डब्ल्यूएचओ ने चेताया कि कोरोना की स्थिति अभी और गंभीर होगी। डब्ल्यूएचओ चीफ टेड्रोस ने कहा कि अगले कुछ महीनों में बेहद टफ होने वाले हालात। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 4 करोड़ 23 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 11,46,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। अमेरिका में कोरोना से संक्रमितों का आंकड़ा 86,95,000 के पार चला गया, जबकि मरने वालों की संख्या 2,28,000 से ज्यादा है। मैक्सिको में कोरोना से अब तक 87,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 8,74,000 लोग संक्रमित हुए। रूस में अब तक संक्रमितों का संख्या 14,80,000 के पार चली गई, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 25,000 के पार है। कोरोना से ब्राजील में अब तक करीब 1,55,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 53,32,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं।